if matrix A is here, and B is see, for addition or subtraction, the only condition is अगर सपोज A और B को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि उन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही हम लोग जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एज वी कैन सी हियर A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस, दिख रहा है ना? Yes. 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 दोनों का ऑर्डर देखो मैंने सेम लिया है। सो क्वेश्चन इज नाउ add A plus B. So it will be very easy. कैसे ऐड करेंगे देखो, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, मतलब 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 0, 1 plus 3. So this is equals to finally 1 minus 1, 7 minus 2, and minus 6, 4. बराबर ना? Yes. Yes. कुछ समझा क्या हुआ? Yes, sir. Yes. Yes. देखो ध्यान से, हमने सिंपल वे से सिर्फ उसको ऐड किया है, तो इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, सम कुछ ज़्यादा ही इजी है, फटाफट आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी सम में अगर मैं बोलूं, और द क्वेश्चन इज लेट्स से टू फाइंड, मैं इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, द क्वेश्चन इज लेट्स से नाउ टू फाइंड 3A minus 2B। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या, ए मेरा मैट्रिक्स क्या था, देखो ए मैट्रिक्स ये था, तो 3 into A that is 2, 5, minus 6, minus 3, minus 4, 1, minus 2 into B मैट्रिक्स था, ये ऐसा वर्क करेगा, देखो यहाँ पे 3A minus 2B, ठीक है, तो पहले 3 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 to the 6, minus 9, 15, minus 12, minus 18, 3. कुछ minus 2, 4, 4, 4, 0, 6. बात समझ में आ रही है? कुछ लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिस्टेक करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो। एंड नाउ फाइनली आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर आप देख सकते हो 6 minus 6 minus of -2 plus 2 हो जाएगा, 6 plus 2 is 8. 8. 15 minus 4 that will be 11. 11. Minus 18 minus 0 is minus 18. Minus 18. Minus 9 minus 4 is minus 13. Minus 13. Minus 12 minus 4 is Minus 16. 16. Minus 16. And 3 minus 6 Minus is minus 3. 3. Minus 3. So this is your answer. Sorry. So ये इतना इजी है, इजीली आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो मुझे 2-3 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, बाकी सारे सम्स आप लोग खुद ही उड़ा दोगे, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मैं सम सॉल्व करने जा रहा हूँ 5 6 7 5 6 7 8 है अच्छा सम, 11 एक है. So let's start with the किसी के सामने, सबके सामने PDF होना चाहिए शायद. Yes. So if you see question 5 and 6, 5th and 6th both are same. I am going to solve fifth sum. 5th and 6th both are same. An important one. Mostly college के एग्जाम में दोनों में से कोई एक सम आ जाता है. Hello. Zero minus one, 0 minus 1. ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर, थोड़ा ब्लर Yes. ब्लर हो रहा है? है। यस क्या बात कर रहा है भाई, ब्लर कैसे होने लग गया? अभी तो इतना अच्छा नेटवर्क दिखा रहा है. यस सर, अभी क्लियर। अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, देखो ध्यान से, सुनो, सुनते रहो. अगर आप ध्यान से देखोगे इस सम को, वी हैव 3x minus y equals to something, that is a matrix. Similarly x minus 3y equals to another matrix. तो ये इस टाइप का सम आपने 9th 10th में किया है. ये आपको दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बस उतना ही और कुछ नहीं है. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आपको मेथड क्या बताया गया था? आइदर x और y का कोएफिशिएंट पहले सेम करना चाहिए, बराबर है? x या y का कोएफिशिएंट Yes. सेम करो, उसके बाद Yes. आप सॉल्व कर सकते हो. लेट इट बी फर्स्ट वन इज इक्वेशन नंबर 2, सेकंड वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन इज इक्वेशन नंबर 1, सेकंड वन इज इक्वेशन नंबर 2. तो व्हाट आई विल डू नाउ, अगर मुझे y का कोएफिशिएंट सेम करना है, सो व्हाट आई विल डू, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3. So equation 1 is now 9x minus 3y equals to 3 into that matrix 1 minus 1 minus 1 1, right? इक्वेशन 1 Yes. मल्टीप्लाई बाय 3 यस करने पे अब अगर आप देखोगे तो 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, इसको मैं अगर 3 नाम दे दूं, 2 और 3 को देखोगे तो y का कोएफिशिएंट सेम है. सो व्हाट आई विल डू नाउ, इक्वेशन नंबर 3 minus 2, इक्वेशन नंबर 3 minus इक्वेशन नंबर 2. सो 9x minus x 8x minus 3y minus of minus 3y 3y कैंसिल हो जाएगा. Yes. यस करेक्ट. तो हमें क्या मिलेगा, 3 into this मतलब 3 minus 3 minus 3 माइनस 3 3 माइनस 0 minus 1 0 minus 1, ये मिलेगा, बराबर है? Yes. 3 minus 2 किया मैंने, 3 minus 2 किया मैंने. So 8x is now equals to 3 minus 0 is 3 minus 3 minus of minus 1, that is plus 1, minus 3 plus 1 is minus 2, 2. minus 3 minus 0 is minus 3, Minus 3 3. minus of minus 1 is plus 1, so 3 plus 1 is 4. 4. So x is now equals to 1 upon 8, 3 minus 2 minus 3 4. This is the value of x. आपको x मिल गया है.
अब देखो, अब आपने 10th में क्या सीखा था, अगर x की वैल्यू मिल गई तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिल जाएगा, बराबर है? Yes. Yes. हाँ, लेकिन इस सम में मैं सब्स्टिट्यूट करने नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? आप जरा ध्यान से देखो, x की जो वैल्यू मिली है 1/8 इंटू दैट मैट्रिक्स है, जो 1/8 है वो आपको आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सिली मिस्टेक करवा सकता है। तो जैसा हमने x फाइंड किया, सिमिलर वे से मैं y फाइंड करूंगा। सिमिलर वे से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं जाऊंगा, मैं सिमिलर वे से y फाइंड करूंगा। तो अभी क्या करूंगा, मुझे x फाइंड करना था तो मैंने y का कोएफिशिएंट सेम किया। अब मुझे y फाइंड करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम करूंगा। तो x का कोएफिशिएंट सेम करूंगा, दैट मींस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नाउ। Yes. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इक्वेशन Yes. 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 9y। 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख सकते हो 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। तो अब हमारा x का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 4 करूंगा, 1 माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 3x माइनस y है। इक्वेशन नंबर 4 को देखो, 3x माइनस 9y है। अगर 1 माइनस 4 करोगे तो 3x कैंसिल होगा, माइनस y माइनस ऑफ माइनस 9y तो 8y हो जाएगा। 8y इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू, अगर सही से दिख रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8y इक्वल्स टू दिस। So 8y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 इज 1, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 इज 2, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, -1. 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 4. 4। 4. सो फाइनली y की वैल्यू मिलेगी हमें 1/8 इंटू दैट मैट्रिक्स 1 2 माइनस 1 4। इस तरह से इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं जाना है। इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से थोड़ा सा बिगनिंग से इसको देखो। पर वो मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या सॉल्व करना? वो जो आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू आया है उसमें जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करके नहीं ला सकते x का वैल्यू? मैं समझा नहीं, मैट्रिक्स को अभी आप वो कौन डिटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व हाँ, करने को डिटरमिनेंट के पूछ जैसे रहे हैं। सॉल्व। तो मुझे बता, डिटरमिनेंट जैसा मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया है कल से। नो मैट्रिक्स को ऐसा कुछ करके सॉल्व किया है क्या हमने? नो सर। कि मतलब आप फिर वो जो लॉजिक आप बोल रहे हो वही सोचो ना, आप वो डिटरमिनेंट में क्यों, ये लॉजिक यहाँ मत अप्लाई करो धोखे से भी, ठीक है? ओके सर। हेलो, तो एज इट इज वो वैसा ही रह जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1/8 को आप अंदर लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज नॉट योर डिटरमिनेंट, दिस इज मैट्रिक्स। आपने कल कहीं भी देखा हमने मैट्रिक्स में कोई भी सम सॉल्व करके डिटरमिनेंट की तरह लेके आ रहे हैं? नहीं। एक टाइप सिर्फ आया था, अगर आपको याद होगा, क्या था वो, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें Yes. सिंगुलर नॉन सिंगुलर सिंगुलर एंड बताया नॉन था मैंने। सिंगुलर। हाँ, और कहीं भी कुछ यूज नहीं हुआ था उसका, ठीक है? सो इसके आगे वो नहीं जा सकता। सबको समझा नहीं समझा एक बार देख लो, नहीं समझा तो पूछ लो। हो गया है सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बोला था 5th और 6th सेम है, मैं 7th ले रहा हूँ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्चुअली वेरी इजी। अगर हम लोग क्लासरूम में होते तो ये सब भी मैंने आपसे में करवाता। यहाँ कुछ कुछ मुझे भी करना चाहिए। इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नो। देखो ये सम है। द सम इज, अच्छे से अगर देखोगे तो cos थीटा इंटू मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सर टोटल ब्लर हो गया। सर स्क्रीन ब्लर हो गया। अब इट्स क्लियर राइट? यस हाँ, तो cos थीटा मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये है मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करना, तो जैसा रूल अभी हमने किया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos थीटा का सारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा दैट विल बी, ऐसे ही देखो आप लोग, cos थीटा इंटू sin थीटा इज sin थीटा cos थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा cos थीटा एंड cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ। प्लस अब यहाँ पे देखो साइन का मल्टीप्लाई करना है सब में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखो। यहाँ कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस प्लस माइनस साइन कॉस, साइन कॉस प्लस माइनस साइन कॉस। उसी तरह से माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस, एंड फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैंसिल माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी जीरो हो जाएगा। कैंसिल ये यस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, वन प्लस साइन स्क्वायर 1, वन so the final answer is 1 0 0 1. One. Hello. Yes. Okay, then this is ये 7 था। 8th one is, 8th में क्या बोल रहा है, ए और बी को मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा घर पे। तो 8th में दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और बोल रहा है ए प्लस बी फाइंड करो, ए माइनस बी फाइंड करो। तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड कर लोगे। बाद में उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा है, क्या ए प्लस बी इज सिंगुलर, ए माइनस बी सिंगुलर है। तो जो ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड कर लोगे, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके चेक करो कि वो सिंगुलर है कि नहीं। समझा कुछ? Yes. पहले आपको ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड करना है, और बाद में चेक करना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी सिंगुलर है या नहीं। मतलब जो भी आपको वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर बोला होता कि चेक करो ये सिंगुलर है कि नहीं, मतलब अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता। ओके, अब देखोगे समझ जाओगे। सम शायद सबके सामने नहीं है। सिंगुलर का मतलब समझाना कैसे चेक करते हैं, Yes. जीरो किस भी मैट्रिक्स का सिंगुलर चेक करना है, मतलब उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। if the determinant value is 0, the matrix is singular, determinant 0 नहीं है तो non singular. Non-singular. Okay, then question Yes. number 9. Question number 9. Question 9th and 10th are same. 9th ले रहा हूँ।
See, the question is, पहले क्वेश्चन देख लो. Question is this plus this equals to this. Now find x, y value. Find x and y value. तो आपको कुछ सोचना नहीं है. सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने बोला है, हम ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई प्लस माइनस 1, मतलब 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर है. Yes. Yes. माइनस 1 प्लस 6 मीन्स 5. 5. 1 प्लस 4 5. 3 प्लस 3 6. 4y प्लस 0 4y. 4 plus 3 7. 7. This is equals to 3 5 5 6 18 7 is already given. Now the question is to find x y value. तो इसमें भी जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्या था, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे आएगा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे. सो 2x plus y minus 1 is equals to 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ठीक. सो 2x plus y equals to माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो 4. 4. क्वेश्चन नंबर 1. और देखो 4y के जगह पे यहाँ पे क्या है, 18 है. 4y के जगह पे 18 बराबर ना. तो Yes. 4y is equals to 18, so y equals to 9/2. If 4y is 18, y equals to 9/2. y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. हेलो. Yes. Yes, sir. इसको खुद से, चलो एक सम खुद से कंप्लीट करो. तो ये आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ, देखो और कंप्लीट करो. खुद से कुछ तो करो. X is equals to minus 1/4. X equals to minus 1/4. minus 1/4. x इक्वल, तुम लोगों ने सब लास्ट का आंसर निकाल के मुझे बताया तो कि पूरा सॉल्व भी करते हो. Solve किया. पूरा सॉल्व किया. Solve किया. स्पीड अच्छा है. देखेंगे आगे, देखेंगे समझेगा. जब क्लासरूम में हमारे सामने भी करोगे तब हमें ज्यादा खुशी होगी. ओके, नेक्स्ट इज अब जो एक ऐसा सम है ना जिसमें मुझे वर्बली एक्सप्लेन करना है, तो जरा सुनते हैं. सम दिख रहा है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो सब लोग? Yes. 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 ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनो. इसको सॉल्व कैसे करना है. There are two bookshops owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics for 2 months, July and August, are given by 2 matrices A and B. July sales in rupees दिया हुआ है मैट्रिक्स A. अगस्त सेल्स इन रुपीज दिया हुआ है मैट्रिक्स B. जुलाई और अगस्त का सेल का दिया हुआ है. अब बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, and if both the bookshops got 10% profit in the month of August, find the profit for each bookseller in each subject in that month. क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहो अगर हो सकता है तो. मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अपने ग्रुप में सबसे प्यारा बच्चा कौन है? कौन है अपने ग्रुप में सबसे प्यारा बच्चा? आर्यन सिंह सबसे प्यारा बच्चा है. आर्यन, हेलो आर्यन सिंह. आर्यन सिंह आवाज आ रही है मेरी? हेलो आर्यन.
माइक अनम्यूट किया लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा कोई बात नहीं, आर्यन की आवाज भले नहीं आ रही है बट आपको बताता हूँ कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। आपको बता दूँ, जब आर्यन 10th में था तो 10th में उसको एक जनरल सा बता रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, किसी को लोग बोलना मत। बेचारा मेरी आवाज सुन रहा लेकिन मन ही मन गाली भी देगा वो कि सर मेरे मन की बात सबको बता रहे हैं। आर्यन सिंह को 10th स्टैंडर्ड में जो पॉकेट मनी था, आप सबको पॉकेट मनी मिलती थी ना 10th में? नो नो चुप रहे No. सब। नो पॉकेट मनी सबको मिली थी। स्कूल जाने के बाद तुम लोग 5 रुपए 10 रुपए लेके नहीं जा रहे थे? ज्यादा है। नहीं No. नहीं तो आर्यन आर्यन का जो पॉकेट मनी था मंथली था उसका 100 रुपीज 10th का। तुम लोग को नहीं मिलता था, तुम लोग नालायक हो इसलिए नहीं मिलता था। आर्यन अच्छा बच्चा, तो उसको 10th की पॉकेट मनी 100 रुपीज थी, ठीक है। तो उसने पापा से बात किया कि पापा अगर मैं 10th में अच्छा मार्क्स लाऊंगा तो मुझे 11th में कितना पॉकेट मनी मिलेगा? पापा बोले अच्छा मार्क्स का मतलब कुछ नहीं होता, अगर तुमने 90% क्रॉस किया, 90% क्रॉस किया तो मैं तेरे को पॉकेट मनी 150 रुपीज दूंगा। कितना दूंगा? 150, ठीक है। अब आप सबको पता है कि आर्यन सिंह ने 90% क्रॉस कर दिया है, मतलब अब उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 150. 150 है। 150 उसको 10th में कितनी थी? 100। 100 अभी कितनी है? 150 है। तो 150. अगर मैं आपको पूछूंगा इंक्रीज इन पॉकेट मनी, इंक्रीज इन पॉकेट मनी कैसे फाइंड करोगे? 150 150 minus minus 100 150 100 minus 100 150 minus 100, that means current pocket money minus previous pocket money, right? yes 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 or no? तो Yes. अब जरा देखो, yes मैट्रिक्स ए और बी क्या दिया था? मैट्रिक्स ए क्या है? सेल्स इन जुलाई, और बी क्या है? सेल्स इन अगस्त। तो इंक्रीज इन सेल्स क्या होगा? बी माइनस ए। B minus A. yes यस और नो? yes Yes. माइनस ए जो है वो इंक्रीज इन सेल्स हुआ। इजिली आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं? फिर Yes, sir. सेकंड Yes. क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? इफ बोथ बुक शॉप्स गॉट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, देन फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट। अब देखो, आप सबको पता है कि आर्यन ने क्या किया, पापा से बात करके 11th का पॉकेट मनी 150 तो करवा लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब से 11th में पहुंचा है ऑफिशियली, तब से वो घर से निकला ही नहीं है, तो पॉकेट मनी तो दिया ही नहीं पापा ने। बराबर है ना? Yes. Yes. हेलो। yes हाँ हाँ। तो ये पापा के साथ वापस बैठा कि पापा एक बात बताओ, हम लोग पॉकेट मनी कब से कैलकुलेट करेंगे? मतलब जब से 10th का रिजल्ट आया तब से कैलकुलेट करेंगे या जब से कॉलेज स्टार्ट होगा तब से करेंगे? पापा बोला जब से कॉलेज स्टार्ट होगा तब से करेंगे। पापा भी समझदार रहते हैं ना सबके घर में, अभी से क्यों देंगे भाई, है कि नहीं? तो आर्यन फिर थोड़ा सा उसको बुरा लगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि जब अगर मान लो इस साल कॉलेज स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मतलब पॉकेट मनी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो पापा बोले कोई बात नहीं, तेरा जो भी पॉकेट मनी है उसमें मैं 10% बढ़ा के दूंगा, 10% बढ़ा के दूंगा। आज उसकी पॉकेट मनी कितनी है 11th की? 150 रुपीज है। हेलो। Yes. Yes. अब 150 पे उसके पापा 10% बढ़ा के देने वाले हैं। 10% मतलब कितना? 150 का 15 10%? रुपया 15 15 yes, 15 150 into 10 by 100, 10% it means 150 into 10 by 100, right? Yes. yes Yes. Correct na? That means we can say 150 into 10 by 100, it means 150 into 1 by 10, 10 by 100 is 1 by 10. Yes. 15 rupees. yes हाँ, 15 रुपीज मुझे 15 कैलकुलेट rupees करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज कैसे कैलकुलेट होता है। तो 150 का 10% मतलब 150 इंटू 10 बाई 100, 10 बाई 100 इज नथिंग बट 1 बाई 10, मतलब 150 इंटू 1 बाई 10। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, यहाँ बोल रहा है बुक शॉप्स गॉट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मतलब मैट्रिक्स बी है, Yes. मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 10 बाई 100 मतलब 1 बाई 10। मैट्रिक्स बी में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 बाई 10 में। 1 by 10. one बात button. समझा कि नहीं yes समझा? Yes. yes yes क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। सब लोग आर्यन पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, क्लियर हुआ? कर सकते हो? Yes. yes Yes. yes ओके, थैंक यू वेरी मच। विद दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओवर नाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये है वी हैव ओनली 15 मिनट्स। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया
तो गड़बड़ होगा। चलो एक सम तुम लोग को देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग सॉल्व करो। चलो 10 दिख रहा है सबको, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने मल्टीप्लिकेशन आज स्टार्ट करूंगा तो कल तक भूल जाओगे तो गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो। फाइंड ए बी सी डी, फाइंड ए बी सी डी। आर्यन, हेलो। आर्यन की आवाज अभी भी नहीं आ रही है? तो सॉरी बोल देता हूँ ना भाई, तेरे बारे में सबको बता दिया मैंने। चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बट कांग्रेस, तेरा तो प्रॉफिट होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला सॉल्व करो अब भी। सबने स्टार्ट किया ना? Yes. Done, sir. Done. Done sir. everyone? Yes. Yes. So A is 1. 1 1. B, minus 1. 0. 0. 0. okay. C, 4 by 10. C. -3. हाँ 4 by अलग 10. अलग आंसर है, 4 by 10. C. -3. -14 C. सबका अलग अलग आ रहा है। 4 by ये तो 10 है चलो, सर C. ये पॉसिबल कैसे है? तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसा तुम लोग आंसर दोगे तो। कोई श्योर नहीं है? सर C 2 by 5 है। 4 by 10 है उसको 2/5. 2/5
2/5. हाँ 2/5. 2/5 तो कोई 2/5. माइनस में क्या बोल रहा था? So again, A is 1, B is 0, right? Yes. Yes. C is Yes. 2/5, हाँ. Yes. Yes. and D D 9/5. Yes. 9/5. 9/5. 5. 9/5. Okay, that's good. ठीक है, इतना कर लिया तो अच्छी बात है। सबने कर लिया या वापस किसी को पूछूं मैं? इसमें ना Yes, sir. ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप ये पता नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है। लाइव लेक्चर्स में हम लोग तुरंत कैच कर लेते थे कि कौन दिमाग लगा रहा है। तुम लोग को बहुत फ़ायदा मिल रहा है ना इसका? कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं? हेलो। चलो एक सम और तुम लोग करोगे अभी, लास्ट सम ऑफ द डे। मल्टीप्लिकेशन इस टॉपिक का सबसे ट्रिकी पार्ट है और वो मैंने स्टार्ट किया, कंटिन्यूएशन में नहीं रहा तो गड़बड़ होगा। एक सम और कर लो, चलो मैं लिख रहा हूँ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करो, चलो स्टार्ट करो। Everyone, question number 6. Find matrix A and B. लिखा सबने क्वेश्चन? Yes. क्वेश्चन फटाफट लिख लो, फिर मैं स्क्रीन से हटा दूंगा उसको। आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अभी अभी मैंने 5th सम सॉल्व किया है, आपको 6th सॉल्व करने बोल रहा हूँ। लिखा सबने?
Done, sir. Done? Yes. Okay, so Done, sir. okay, देखते हैं आंसर। वेरी गुड, इतना स्पीड में तुम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। हेलो अजीत, मेरी आवाज आ रही है? अरे जब भी मैं इसका नाम लेता हूँ ये गायब क्यों हो जाता है? अजीत का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? हेलो, अजीत का बेस्ट फ्रेंड कौन है? जरा जरा नाम बताओ फटाफट, कौन बोल रहा है? कोई नाम भी नहीं बताएगा। कोई तो बता रहा है। अरिन 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 अरिन। हेलो यस अरिन। सर। यस सर। ये अजीत शर्मिला टाइप का लड़का है क्या रे? नहीं सर। तो क्यों भाग जाता है जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ? बता नहीं, शायद से वो लैपटॉप पे बैठा है। लैपटॉप पे के ऊपर बढ़ जाता है? हाँ, नहीं तो वो बता नहीं वो अब। ये सेकंड या थर्ड टाइम हुआ है, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ गायब हो जाता है। हाँ, ओके ठीक है। अरिन आंसर बता, क्या आया आंसर? ए की वैल्यू क्या आया? अ, 9। द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज बोल। हेलो सर। हेलो, हाँ बोल। आवाज नहीं आता है। सबको आया आंसर लेकिन? Yes, sir. Yes. 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 Yes, sir. Yes, yes. ओके नो Yes, प्रॉब्लम, sir. आवाज उसका नहीं आ रहा है। ऑल द रिमेनिंग सम्स ऑफ सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क, ऑल द रिमेनिंग सम्स ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। कल का लेक्चर मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मल्टीप्लिकेशन समझना, अगर वो समझ गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, थैंक यू वेरी Yes. मच। Yes. Yes, sir. Okay.